Hello everyone, my name is Sushil. Welcome to my YouTube channel. So in the previous tutorial, I have already told you about some mapping, and we have done a number of examples as far as the composition of the function is concerned. Now what we will do, we will simply do some what are the types of mapping. Okay, types of mapping. Okay, types of mapping. The first type of mapping is 1-1. 1-1 or injection mapping. 1-1 और इंजेक्शन मैपिंग. लेकिन इसका दूसरा नाम इंजेक्शन मैपिंग भी हो, ओके, या फिर 1-1 मैपिंग भी कहते हैं. ठीक है. सो एक्चुअली में होता क्या है 1-1 इंजेक्शन मैपिंग. मैंने इनिशियली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज फंक्शन. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज फंक्शन. फंक्शन क्या है, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ. अगेन दोबारा में कोई भी ग्राफ है इस तरह से गिवन है. अब यहाँ पे मैं इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द बाई एक्सिस एनीवेयर इन बिटवीन द डोमेन. ओके, सो वो लाइन एक ही पॉइंट पे काटेगी कहीं पे भी. तो इस तरह के ग्राफ्स को बोलते हैं हम, इस तरह के फंक्शंस को, इस तरह के ग्राफ्स को बोलते हैं हम फंक्शन. ओके, अभी इस तरह ऐसे ही हम क्या बोलने वाले हैं, 1-1 का भी डेफिनेशन देखने वाले हैं सिंपल भाषा में. ठीक है, 1-1 का डेफिनेशन क्या होगा. आई एम टेकिंग एन एग्जांपल लाइक y is equals to x cube. We know the graph of this function. We will draw the graph of this function. The graph of this function is going to be like, okay, this is at origin. Okay, so this is x axis, this is y axis. अभी मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन इस तरह से है. ठीक है, y is equals to x cube. इसमें एक चीज नोटिस करने की है, यहाँ पे मैं कहीं भी if I am drawing a line parallel to the x axis, then it will cut to that curve, I mean to that function at only one point. कहीं पे अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, पैरेलल लाइन, सो एक ही पॉइंट पर कट करेगी. ठीक है, यहाँ पे ही कट करने वाली है. ठीक है, एक ही पॉइंट पर. इसका मतलब क्या है, ये 1-1 है. 1-1 ये एक 1-1 एग्जांपल है, 1-1 फंक्शन का एग्जांपल है. ठीक है, वी विल सी दिस whether a function is 1-1 or not with the help of the sets. Okay, this is going to be set A, this is going to be set B. Okay, so this is going to be set B. ये A है, ये B है, और एक फंक्शन f is operated like this, f such that A to B. अभी यहाँ पे A क्या है हमारा, पहले ही बता दिया मैंने, A डोमेन है, B को डोमेन है. ठीक है, अभी मैं बोलूँ इस फंक्शन को 1-1 करना है, तो 1-1 करना है तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 1-1 तभी पॉसिबल है जब मैं x के किसी भी वैल्यू पे y का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सेम होना चाहिए. अगर कहीं पे ऐसा हो जाए 2 है, x 2 है, ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाए जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस तरह से, ये ग्राफ और ले रहा हूँ y is equals to x square. मैं इस तरह से ग्राफ ले रहा हूँ y is equals to x square. This is the graph of y is equals to x square. अभी यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचूं, तो पैरेलल लाइन खींचने इसका मतलब क्या है, ये x की मतलब x की दो वैल्यूज पे y की एक ही वैल्यू है. ये 2 है, 3 है. ठीक है, ये मान लो -√2 है, ये √2 है. मैं उसका एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ. दिस इज -√2, दिस इज √2. ओके, तो इस पे इसका जो वैल्यू निकल के आने वाला है वो 2 निकल के आएगा ना, 2. दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. सो इस तरह का कुछ कंडीशन हो जाए 1 पे, -1 पे, इस तरह से कुछ कंडीशन हो जाए लाइक दिस, दिस इज 1. ओके, सो ये फंक्शन 1-1 नहीं होगा. हमें ये पता है फंक्शन क्या कब होगा, जब हर एक इनपुट का अलग अलग इनपुट दिया जाएगा. लाइक ये फंक्शन है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो इनपुट रखा जा रहा है उस पर एक वैल्यू मिल रही है, दूसरे इनपुट पे भी एक वैल्यू मिल रही है. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो एक आउटपुट आ रहा है उस पर 2 इनपुट हो जाए. फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन मोर सेट लाइक दिस, दिस इज 2, 3. कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. ठीक है, कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. यहाँ पे बंद, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. आई मीन ये फंक्शन ही नहीं होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है, ये फंक्शन ही नहीं होगा. ठीक है, इस कंडीशन में ये फंक्शन ही नहीं होगा. तो हमें ये चेक करना है कि इस तरफ में फॉल्ट ना हो, यहाँ पे अलग अलग एरोज निकले हों. ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ एक ही एरो से एक ही इनपुट से, आई मीन
एक ही प्री इमेज से दूसरी दो इमेजेस बनती जा रही हैं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। सो अभी यहाँ पे मैं एक सेट देने वाला हूँ, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, यहाँ से भी 1 1 नहीं है और यहाँ से भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बोला था कि एक फंक्शन 1 1 तभी होगा जब इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इफ दैट लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट ओनली 1 पॉइंट। ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है, बट ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सेट के हिसाब से मैंने बता दिया ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो 1 1 कब होगा ये भी तो बताना है। मैंने एग्जांपल ले लिया इस तरह से, ठीक है। कोई भी सेट ए और बी है, इसके ऊपर एक मीन्स एक फंक्शन ऑपरेटेड है सच दैट ए टू बी, तो ये 2 3 5 है इस तरह से। तो हर एक प्री इमेज का दूसरा इमेज होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, 5 7 9, ओके। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह का केस नहीं हो सकता, हर एक का अलग इमेज है, हर एक का अलग इमेज है, यानी कि हर एक एक्स की हर एक वैल्यू पर वाई की एक अलग वैल्यू है, ठीक है। यही तो कंडीशन है, यही तो कंडीशन है 1 1 की। सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम एज फार एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फंक्शन इज कंसर्न, ओके। आई मीन 1 1 फंक्शन को पहचान सकते हैं बहुत आसानी से अगर हमें ग्राफ पता है। ग्राफ नहीं पता और सेट्स के फॉर्म में पता है तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं, हर एक इनपुट वैल्यू का हर एक अलग आउटपुट होगा, एक ही आउटपुट नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दिस इज गोइंग टू बी 1 1 फंक्शन। और अभी इसके बारे में तो बता ही दिया था, 1 फंक्शन का एक ही तरीका है चेक करने का, एक अलग तरीका ये भी तरीका है चेक करने का। यहाँ पे पैरेलल लाइंस खींच दो, वो पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर काटेगी, ये 1 1 नहीं है। ये y इज इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन 1 1 है, देखो 1 1 है क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट पर काट रहा है, ये भी 1 1 है, ठीक है। सो इस तरह से वी कैन से वेदर ए फंक्शन इज 1 1 और 1 1 नॉट 1 1, ओके। सो यहाँ पे एक नोट लिख दे रहा हूँ मैं, नोट आई एम गोइंग टू राइट हियर, दिस इज 2, इफ ए फंक्शन इज नॉट 1 1 then that function is called many one, okay। सो यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि ये फंक्शन चेक करो ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, या फिर प्रूफ करने को आ जाए कि ये फंक्शन, इस क्वेश्चन को ही बोल दो कि y is equal to x square is there, then check whether this function is many one or not। so this function is going to be many one। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, इस तरह से ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट ग्राफ से, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर 12th टेबल सीबीएसई बोर्ड का या फिर यूपी बोर्ड का बात है तो हम एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या है, हमें सिर्फ एलोबरेट करना है, कुछ इनपुट्स लेना है, उस इनपुट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनका इमेजेस निकाल देंगे, ठीक है। और इस तरह से कुछ कर देंगे तो हमारा हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल सी how to what are the methods to check the 1 1ness of the function, okay। that means 1 1 कैसे चेक करें, इसके कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं, तो we will see like that, okay। so how to check whether a function is 1 1 or not, okay। ये इस तरह से एक मैंने नोट करके ये एक हेडिंग करके लिख दिया है, आई एम सेइंग दैट हाउ टू चेक वेदर ए फंक्शन इज 1 1 और नॉट। इसको चेक कैसे करें, तो इसके कुछ बहुत सारे मेथड्स हैं, 2 और 3 4 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड आई एम गोइंग टू टेक दैट if a function is given like this, f y equals to fx such that a to b is given like this, okay, then that function will be 1 1 if y will be 1 1 if and only if fx is strictly increasing or decreasing। सो यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर मेथड ये है, ये फंक्शन को हम बोल देंगे कि ये 1 1 है, तभी बोल पाएंगे जब हमें पता होगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, ओके। सो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं लाइक दिस, y इज इक्वल टू
x square like this. I need to check whether if this function is going to be 1 1 or not. So what I will do, I will simply differentiate this like dy by dx, that will be 2 of x. ये पॉजिटिव हो जाएगा फॉर x पॉजिटिव, निगेटिव हो जाएगा फॉर x निगेटिव. सो इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. हम ग्राफ भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, इसका ग्राफ इस तरह से कुछ होने वाला है, ठीक है. सो इस पोर्शन के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस पोर्शन के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है. तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है. पूरी डोमेन में फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट मीन्स पूरी डोमेन में फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है. अभी ये बोल सकते हैं ये फंक्शन डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है. सो दिस इज नॉट ए 1 1, not a 1 1 function. Okay, 1 1. So we can say this is many one function. Okay, अभी दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं like y is equals to x cube. Okay, I'm going to take the like this. Okay, so यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, dy by dx चेक करने वाला हूँ 3 of x square. Okay, this is going to be positive for every value of x belongs to domain. Okay, so यहाँ पे डोमेन किसी भी डोमेन के लिए y का डोमेन क्या रियल एक्सिस है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा ना. जब ये यहाँ हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 1 1 होने वाला है, 1 1. ओके, सो 1 1 फंक्शन. ओके, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल लाइक y इज इक्वल टू -2x. ओके, इस तरह का -2x लाइन ले लिया मैंने. अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको डिफरेंशिएट किया, ये चेक करना है कि 1 1 है नहीं, -2 निकल के आ जाएगा. ये निगेटिव है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल. ओके, दैट मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. डोमेन क्या होगा इसका, -∞ to +∞ होगा. तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं ये अगेन इस कंडीशन को, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है एक्चुअली में, ये ग्राफ कर दिया मैंने, इस तरह से ग्राफ होने वाला है, ठीक है. अभी मैं यहाँ पे कोई भी लाइन खींचूंगा तो वो एक ही पॉइंट को काटने वाली है. तो और यहाँ पे x की वैल्यू इनपुट देते हैं, तो होल रेंज में y की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है. तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब वी कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी 1 1 फंक्शन. ओके, सो सेकंड मेथड क्या है, इफ फंक्शन y is equals to fx will be a 1 1 function if a line parallel to x axis is intersecting the graph of y is equals to f of x at only one point. Okay, at only one point. इसका मतलब वो है, मैंने बता दिया ऑलरेडी. एग्जाम्पल y is equals to sin of x at the rate for x belongs to -π/2 to π/2. अभी मैंने ये बोल दिया है x को इसी के रेंज में रहना है, ठीक है. मैं डिफरेंट एग्जांपल लिया है, ठीक है. तो ये फंक्शन 1 1 होगा नहीं होगा, तो पहले मैं चेक करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा. ग्राफ कितने रीजन में ड्रॉ करूंगा, ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में ड्रॉ करने वाला हूँ, -π/2 to +π/2, क्योंकि मुझे सिर्फ यही रेंज दिया, डोमेन दिया हुआ है, ठीक है. इसी इनपुट में रहना है. सो साइन का ग्राफ ये इस तरह से होता है जैसे, लेकिन मुझे रहना है -π/2 और +π/2 के बीच में. ओके, सो मैं इस पोर्शन को हटा दूंगा, इस पोर्शन को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है. अभी मैं बोलूँ कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ इस पोर्शन के लिए, इस ग्राफ के लिए, तो ये ड्रॉ करने पे क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कट करने वाली है, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है. तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी 1 1 फंक्शन, 1 1. ओके, 1 1 फंक्शन. इस रेंज के लिए ये फंक्शन 1 1 होने, डोमेन के लिए ये फंक्शन 1 1 होने वाला है, ठीक है. द थर्ड मेथड इज f of a is not equals to f of b. अगर उसको सॉल्व करने पे a is not equals to b आ जाए तो इसका मतलब है ये 1 1 है.
ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, दिस मेथड इज नॉट दैट मच पॉपुलर. वी विल सी all our example as far as the means one function is concerned with the previous method. Okay, the previous methods that we have already done. Okay, if a function if like this is equals to a f of b, then if a equals to b, then we can say this is one function. Okay, so this is third method. This is not that much popular but very effective actually. Okay, so this is how we can check whether a function is one or not. Okay, now we will see onto function. Okay, onto function, or we can say surjective mapping. Okay, onto mapping or onto function or onto we can say surjective mapping. Okay, so what is this? The formal definition for this surjective mapping is like this: a function f such that a to b will be onto if and only if codomain equal to the range of function, that is CD is equals to RF. Okay, this is the condition for which that onto function a function f of x will be onto function. So I am saying like this: this is set A, this is set B. Okay, so I'm saying this is set A, this is set B, and a function f is operated on this like this: f such that A to B. Okay, so I am saying this function will be onto function. Then what will the condition? This is B is representing here. I'm saying A is domain of f of x. Okay, and B is equals to B is codomain of f of x. Okay, so यहाँ पे मैं कुछ assume कर रहा हूँ अपनी तरफ से some elements like 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and here the function f of x is equals to, like I'm assuming f of x is equals to x plus 1. Okay, so मुझे अब already पता है what is the difference in between the codomain and the range, and you should know this. Okay, so this is codomain, and the exact values, the possible outcomes of this function is 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 9. Okay, so I have taken the possible outcomes of this function that is given when we define the function f such that a to b. Okay, so I'm saying this is fx is equals to x plus 1. So for this mapping will be like this: image of 3 will be 4, image of 4 will be 5, image of 5 will be 6. Okay, image of 6 will be 7. So here I'm saying this is here range will be range. What will the range here? Range that is R of f will be such that like that 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so range is like this, and here CD, that is codomain, is like 3, which is defined in the function itself, that is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, this is codomain. So here we can from here we can say this RF is not equals to CD, that means codomain. So codomain is not equals to RF, so we can say this is not onto function. So function fx such that a to b will not be onto function. Okay, onto function. Okay, so this is the example I have taken. F such that a to b like this. Okay, so where fx is like this, so we can say here सिंपल भाषा में क्या है, सारे एलिमेंट्स ऑफ CD डेट मीन्स कोडोमेन के ऑक्यूपाइड होना चाहिए. यहाँ पे 2 एलिमेंट्स छूट जा रहे हैं. ठीक है, तो सिंपली वी कैन से लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पे ये ऑन्टो नहीं होगा. अभी मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ ऑन्टो का. उससे पहले मैं कुछ नोट दे दूँ. नोट: इफ
RF is proper subset of codomain, then that function will be into function. Okay, if RF is equals to CD onto function. Okay, if if CD is subset of RF, that means not possible. Okay, this is what I'm trying to say. Note, if RF of any function, that means range of any function, is a proper subset of CD, then we will say that this function is on into function. Okay, so this function will be into. Okay, so I can write like this. Note, if RF is subset of CD, that is codomain of f of x, then f of x will be into function. Okay, so this is the definition of into function, and this is for onto, this is for into, this is for onto, this is for if CD is proper subset of RF, that means not possible. ऐसा possible ही नहीं हो सकता CD RF का subset हो जाए. Okay, so here I have written if CD is subset of RF, then not possible. Then यहाँ पे मैं थोड़ा सा correction कर रहा हूँ. If CD is subset of RF, then f of x will not be a function. Okay, or mapping. Okay, so this is what I can do. Okay, so I'm just separating this so that you can get where is the example. Okay, so I hope it is clear. So I'm going to stop here. In the next tutorial we will see some more as far as this function is concerned. Okay, so till then, thank you guys.